आईएएस अधिकारी स्मिता सरबॉल, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, आजकल सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। यह घटना तब हुई जब उन्होंने एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की थी, जिसमें बुलडोजर के साथ हिरन और मोर दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास स्थित कांचा गच्ची बावली जमीन से संबंधित थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि 31 मार्च को स्मिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कांचा गच्ची बावली इलाके में बुलडोजर के साथ जंगल का दृश्य दिखाया गया था। यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका संदर्भ गलत था। इस तस्वीर को शेयर करने के कारण अब स्मिता के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। आरोप यह है कि वह गलत और भ्रामक जानकारी फैला रही हैं। हालांकि कांचा गच्ची बावली जमीन पर विवाद गहरा गया है, क्योंकि इस जमीन पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपना दावा किया है और वह यहाँ आईटी पार्क बनाना चाहता है। लेकिन पर्यावरणविद और छात्रों का मानना है कि इस जंगल को काटने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और इस पर कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। आपको बता दें कि कांचा गच्ची बावली की जमीन पर जंगल है, जिसमें कई जंगली जानवर और पेड़ पौधे हैं। इस पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दावा है, लेकिन छात्रों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इस इलाके को बचाना जरूरी है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और इस विवाद ने अब अदालत की ओर रुख किया है और तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मामला चल रहा है। ऐसे में स्मिता का इस विवाद से जुड़ी तस्वीर शेयर करना और उनकी गलत जानकारी फैलाना सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने का कारण बन गया है। स्मिता सरबॉल तेलंगाना में पर्यटन और संस्कृति विभाग की प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें उनकी कड़ी मेहनत, सुंदरता और मजबूत फैसलों के लिए जाना जाता है। लोग उन्हें पीपल्स ऑफिसर के नाम से भी संबोधित करते हैं। उनकी जर्नी काफी प्रेरणादायक है और उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत कहानी है। आपको बताते चले कि स्मिता का जन्म 19 जून सन 1977 को दार्जिलिंग के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता कर्नल प्रणब दास भारतीय सेना में थे और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही देशभक्ति और संघर्ष का पाठ सीखा। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में आईसीएसई परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया था और फिर सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद से कॉमर्स में बीए किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की। स्मिता ने मात्र 23 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और इस परीक्षा में ऑल इंडिया में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण का परिणाम थी। वह रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करती थी और यह उनकी नियमितता और लगन का ही असर था कि वह इस कठिन परीक्षा में सफल हुई। स्मिता साल 2001 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद से सीएम कार्यालय में नियुक्त होने वाली पहली आईएएस अधिकारी बनी। उनकी यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्मिता केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाती हैं। वह कई सारे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और उन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी और लोगों की मदद के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया। हालांकि एक्शन और काम में सफलता के बावजूद स्मिता को अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। एआई जनरेटेड तस्वीर की वजह से वो विवाद में फंस गई। अब पुलिस ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। ऐसे मामलों में यह साफ होता है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ सामग्री पोस्ट करनी चाहिए, खासकर जब आप सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं। स्मिता सरबॉल की यह जर्नी प्रेरणादायक रही है, लेकिन इस तरह के विवाद यह साबित करते हैं कि सार्वजनिक जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। भविष्य में वह इस मामले में क्या कदम उठाती हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ ही उनकी कार्यशैली और समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा ही सराहा जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। धन्यवाद।